अस्सलामुअलैकुम। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम बाजार से पुदीना लाते हैं, घर में लगाते हैं और बस कुछ ही दिनों में वो मुरझा जाता है। तो आज हम इस मसले का हल देखेंगे और वो सीक्रेट तरीका जानेंगे जिससे सिर्फ एक गुच्छे से पूरी गर्मियां हरा भरा ताज़ा पुदीना हासिल किया जा सकता है। यही कहानी घर घर की है। बड़े शौक से पुदीना लगाया जाता है और फिर गर्मी की नज़र हो जाता है। अगर ये सब सुना सुना लग रहा है तो फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि इसका हल इतना आसान है कि सुनकर हैरानी होगी। देखें, किसी भी पौधे की कामयाबी का सारा दारोमदार उसकी शुरुआत पर होता है। और पुदीने के मामले में सबसे पहला कदम है बाजार से लाए गए गुच्छे में से सही कटिंग्स का इंतखाब। चलें देखते हैं कि ये करना कैसे है। तो वो कौन सी डंडियां लेनी हैं? हमेशा मोटी और सेहतमंद डंडियों पर नजर रखें। वो जिनका रंग गहरा सब्ज या थोड़ा सा भूरा हो। जो पतली कमजोर सी कच्ची डंडियां होती हैं ना, उनमें अक्सर जड़ें नहीं निकलती, इसलिए उनको छोड़ देना ही बेहतर है। अच्छा, जब सही डंडियां चुन लें तो उन्हें लगाने से पहले तैयार करना बहुत ज़रूरी है। नीचे के जितने भी पत्ते हैं सब हटा दें। बस ऊपर के 2-3 छोटे नए पत्ते रहने दें। और इसकी वजह बहुत आसान सी है। मिट्टी के अंदर पत्ते गल जाते हैं और फिर वहाँ फंगस लगने का खतरा होता है, जो पूरी कटिंग को खराब कर सकता है। चलें, कटिंग्स तो हो गई रेडी। अब बारी है उस चीज की जो असल में सारी गेम बदल देगी, और वो है मिट्टी। पुदीने की जान उसकी मिट्टी में है। आइए देखते हैं वो सीक्रेट फॉर्मूला क्या है जो इसे तेजी से बढ़ने में मदद देगा। तो ये है वो परफेक्ट मिक्सचर। आधी यानी 50% नरम मिट्टी, जिसे भालू मिट्टी भी कहते हैं, ले लें। उसमें 30% गोबर की खाद या कॉम्पोस्ट मिला दें और बाकी 20% रेत। ये मिक्सचर पानी को रोक कर भी रखता है और एक्स्ट्रा पानी को फौरन निकाल भी देता है। बिल्कुल वैसा ही माहौल जैसा पुदीने को चाहिए होता है। अब गमले की बात करते हैं, जो कि बहुत अहम है। हमेशा चौड़े और कम गहरे गमले का इस्तेमाल करें। पता है क्यों? क्योंकि पुदीने की जड़ें सीधा नीचे नहीं जाती हैं, वो जमीन की सतह के करीब दाएं बाएं फैलती हैं, जैसे नई जमीन पर कब्जा कर रही हों। ठीक है, मिट्टी भी तैयार है और गमला भी। अब इन कटिंग्स को मिट्टी में लगाना है। लेकिन रुकें, सीधा सीधा बस मिट्टी में घुसा नहीं देना है। एक खास तरीका है जिसे फॉलो करना कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। बस ये 3 आसान से स्टेप्स हैं। नंबर 1, कटिंग्स को सीधा नहीं बल्कि 45 डिग्री के एंगल पर तिरछा करके लगाएं। नंबर 2, लगाने के फौरन बाद भरपूर पानी दें, इतना कि पानी गमले के नीचे से निकलने लगे। और नंबर 3, जो सबसे अहम है, गमले को 2 से 3 दिन तक साए में रखें। इससे कटिंग्स शॉक में नहीं जाती और उन्हें जड़ें निकालने के लिए आराम से वक्त मिल जाता है। चलें जी, कटिंग्स लग गईं और कुछ दिनों में इंशाल्लाह नई कोंपलें भी निकल आएंगी। लेकिन काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। असल काम तो अब शुरू होगा कि इसे पूरी गर्मियाँ हरा भरा और सेहतमंद कैसे रखा जाए। आइए अब इसकी देखभाल पर बात करते हैं। पानी के मामले में बस एक सुनहरी उसूल याद रखें। पुदीने को नमी पसंद है, लेकिन दलदल नहीं। जैसे ही मिट्टी की ऊपर वाली तह हल्की सी खुश्क महसूस हो, पानी दे दें। इसे कभी भी पूरी तरह से सूखने नहीं देना। और धूप धूप के मामले में पुदीना थोड़ा नखरे वाला है। इसे सुबह की नर्म ठंडी धूप बहुत पसंद है। बस 2 से 3 घंटे की काफ़ी है। लेकिन दोपहर की जो तेज़ जलाने वाली धूप होती है ना, उससे इसे बचाना है। वो इसके पत्तों को झुलसा सकती है। और अब वो आखिरी राज, जिससे पुदीना सिर्फ लंबा ही नहीं होगा बल्कि झाड़ी की तरह घना हो जाएगा। कहते हैं ना, पौधे को घना करना है तो ऊपर से चुंटी ले लें। तो इस पिंचिंग या चुंटी लेने का मतलब क्या है? बहुत आसान। जब भी देखें कि पौधा थोड़ा लंबा हो रहा है तो ऊपर की बिल्कुल नए 2 पत्तों को चुंटी से तोड़ दें। इससे पौधे को सिग्नल मिलता है कि ऊपर बढ़ना बंद करो और साइड से नई शाखें निकालो। और नतीजा, एक खूबसूरत घना भरा हुआ पुदीने का पौधा। तो देखा, कितना आसान है बाजार के एक गुच्छे से पूरा पुदीने का गार्डन तैयार करना। अब हम ये जानना चाहेंगे कि क्या पहले कभी घर पर पुदीना उगाने की कोशिश की है? कामयाबी मिली या पौधा सूख गया? अपना तजर्बा नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।